हेलो आईआईटी जेईई एस्पिरेंट। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं आज आपके सामने आईआईटी बॉम्बे का नंबर ऑफ सीट्स पर ब्रांच, रैंक्स पर ब्रांच, कितनी रैंक पे मिलता है, हाईएस्ट पैकेज पर ब्रांच, परसेंटेज पैकेज, परसेंटेज कैंपस वगैरह, ये सब मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है कि नहीं है? तो मतलब कितना परसेंटेज जाता है। जैसे हमारे सामने 8 ब्रांचेज हैं और मैं स्पेशली किसके लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ बीटेक की। 5 साल के कोर्स भी होते हैं, दूसरे कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, कंबाइंड बीटेक और एमटेक दोनों कोर्सेज भी होते हैं, तो हम उनकी बात नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हमारे सामने 8 ब्रांचेस हैं बीटेक के अंदर। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है ना। सीएससी अच्छी लगती है, सबसे डिमांडिंग ब्रांच है जैसा कि हम सब जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो ये सब हमें, ये सारी इंजीनियरिंग है हमारे सामने, हमें यही ऑप्शन है, हमें यही भरना है। कौन सी सबसे अच्छी है? अच्छी तो पूरे इंडिया में फेमस है, सीएससी सबसे अच्छी है। और आपको भी समझ में भी आ जाएगा कि सीएससी सबसे अच्छी क्यों है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि हमारे सामने ये जो मैंने जितनी भी मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो सिर्फ जनरल वालों के लिए देने वाला हूँ। अदरवाइज अगर मैं दूसरे कैटेगरी के लिए भी देता, ठीक है ना, तो फिर तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, कम से कम आधा घंटे की वीडियो बनती, पौन घंटे की वीडियो बन जाती है। तो इससे जनरल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है, कौन सी ब्रांच उसके बाद आती है। ठीक है ना। कॉलेज इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज है, इसमें ये देखना है सीएससी के अलावा दूसरी ब्रांचेस में हमारा क्या रहता है रोल। ठीक है भाई। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं ब्रांच में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 27 सीटें हैं। ठीक है, जनरल की। ठीक है, जनरल की मतलब जनरल की सीट कोई भी ले सकता है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू, लेकिन आपकी इतनी रैंक होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है, तब आप ले सकते हो। और आपकी कैटेगरी में तो आप कैटेगरी वाइज भी अपनी रैंक, तो आपकी रैंक अलग लगती है अगर कोई बच्चा कैटेगरी में आता है तो। 51 केमिकल इंजीनियरिंग की 51 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 52 हैं, सीएससी की 50 हैं, इलेक्ट्रिकल की 29 है, इंजीनियरिंग फिजिक्स की 18 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 55 एंड मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस की 38 सीट्स हैं। ठीक है भाई। तो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, कुछ सीट्स हैं 50-50 लगभग, कहीं 50, कहीं 25, कहीं 27, 28, 18 तक सीट्स गई हैं, है ना, इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने दूसरा नंबर पर आता है कि ये जो पार्ट है, ये क्या पार्ट लिखा है सर? दिस इज द ओपनिंग रैंक। क्या है भाई? ये ओपनिंग रैंक, मतलब सबसे पहली रैंक इस ब्रांच की किसने ली है? ध्यान से देखिए। अगर हम ध्यान से देखें एरोस्पेस इंजीनियरिंग के, तो 1182 रैंक, 1182 रैंक वाले बच्चे ने सबसे पहला सीट लिया है। किसका? और इसी तरीके से ये क्लोजिंग रैंक है। कौन सी रैंक है? बगल में जो लिखी है दैट इज क्लोजिंग रैंक। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, पूरा देखेंगे तो फायदा होगा, इसलिए कि थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी ब्रांच हमें कैसे भरना है। अभी जोसा का सब फॉर्म वॉर्म निकलने वाले हैं 27 से लेके 30 तक। ठीक है, अगर आप कोई कमेंट्स करेंगे तो उसके लिए भी हम स्पेशल अलग से वीडियो बना देंगे, है ना, कमेंट्स के अनुसार। खैर, नंबर 2 पे हमारी केमिकल इंजीनियरिंग 440 से लेके 1739 पे क्लोज हो गई। 440 पे पहली सीट भरी और आखिरी सीट केमिकल की 1739 पे क्लोज हो गई। मतलब बहुत बढ़िया रैंक है ये, टॉप 1739 रैंक लाना बड़ी बात होती है। सिविल इंजीनियरिंग की 747 पे पहली सीट आई है, 3005 पे क्लोज हो गया सिविल इंजीनियरिंग। सीएससी मतलब भैया टॉपर, आईआईटी एडवांस का टॉपर ने ली है, 63 पे क्लोज हो गया है। मतलब क्या हुआ? 50 सीटें हैं 63 पे, मतलब 50 में से 63 लोगों ने, सॉरी 63 में से 50 लोगों ने सीएससी की ब्रांच ली है। मतलब अगर आपको टॉप पे जाना है, मैं डेटा ये कब का बता रहा हूँ, डेटा ऑफ 2019 का डेटा है, और रैंक वाइज तो डेटा लगभग ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है ना। एक दो 4 रैंक का फर्क इधर उधर हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, 2 4 10 रैंक का, यहाँ बहुत क्लोज है, उसमें तो एक दो रैंक का फर्क जाएगा ज्यादा। यहाँ पर अगर बड़ी रैंक्स जो लिखी हुई हैं जैसे ये और ये, तो ज्यादा हार्डली 50-50 तक का डिफरेंस जा सकता है इस साल। ठीक है भाई, तो देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपके काम आएगी। फिर इसके बाद हमारे लिए क्या, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बड़ी काम की इंजीनियरिंग है भाई। ये कौन से? आईआईटी बॉम्बे के अंदर 71 पे स्टार्टिंग होती है, पहली सीट भरी और 296 पे क्लोज हो गई। ठीक है, 2019 में इंजीनियरिंग फिजिक्स 347, 1290। इंजीनियरिंग फिजिक्स क्या है भाई? इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ी जाती है भाई, कई लोगों को बहुत पढ़ने का बहुत शौक होता है, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स इंटरेस्टेड लोग ही लेते हैं, इसलिए सीट्स भी, नंबर ऑफ सीट्स भी कम है। ध्यान से देखिए। ठीक है, 18 सीट्स हैं सिर्फ, दैट इज द रीजन, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ी डिमांडिंग इंजीनियरिंग है, 196 पे पहली सीट भरी है इसकी, और 999 पे क्लोज हो गया है। ठीक है, मतलब 1000 के अंदर क्लोज हो गया। मेटलर्जी एंड साइंस 2138 पे पहली सीट आई है, मतलब 2000 से ऊपर, 3501 पे ये क्लोज हो गया है। सिंपल सी बात है।
ठीक है। तो ये हमारे सामने एवरेज क्लोजिंग। तो इसका मतलब आईआईटी बॉम्बे स्टार्ट कब से हुआ? आईआईटी बॉम्बे, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे पढ़ना है तो आपको पहली रैंक चाहिए, है ना। सीएससी ब्रांच मिलेगी, टॉप क्लास ब्रांच मिलेगी, बड़ा ही शानदार। अगर आपको गूगल में और ट्विटर में और अगर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में नौकरी करनी है तो आपको, ठीक है, तो सीएससी ब्रांच लो भाई, और सीएससी ब्रांच से में आप टॉप 50 में आओ तो आपका भला होगा, मतलब आपको सीएससी ब्रांच मिल पाएगी, यस और नो। तो ये है कहानी। तो पहली सीट सीएससी, और आखिरी सीट जो है क्लोज कहां पर हुआ भाई, ध्यान से देखो, 3500, मतलब लगभग 3 से 3,500 के बीच में ये क्लोज हो जाता है ना। 3-3,500 के ऊपर आपकी रैंक आएगी तो आपको नहीं मिल पाएगा, जिसका नाम है आईआईटी बॉम्बे, यस और नो, आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। तो ये हमारे सामने एवरेज और क्लोजिंग रैंक की होगी बात। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, एवरेज पैकेज की, ठीक है कि नहीं, एवरेज पैकेज की। भाई अब आखिरी में नौकरी भी तो चाहिए हमें, हाँ या ना। नौकरी के बगैर कहाँ कोई दुनिया चलने वाली, तो एवरेज पैकेज चाहिए, ठीक है भाई। जब एवरेज पैकेज चाहिए तो ध्यान से देखिए ये कितना है भाई, यहां पर इसका देखिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एवरेज पैकेज 14 लाख गया था। कितना गया था? 14 लाख, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो है वो मतलब यही है सब, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, एरोस्पेस, ठीक है कि नहीं है, इन सबसे रिलेटेड रहती है। 14 लाख, इसका 11 लाख, किसका? केमिकल इंजीनियरिंग का लगभग 11 लाख है ना, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 10, 20, 50 हज़ार का मैंने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग का 8 लाख रुपीज, कम है, ठीक है, लेकिन सीएससी का सबसे ज्यादा है एवरेज पैकेज 22 लाख। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है भाई साहब कितना है, दैट इज 15 लाख। एंड द इंजीनियरिंग फिजिक्स का भी कम है, क्योंकि भाई ये रिसर्च वाले बच्चे होते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में जाते हैं या कोई स्पेशल कोई, इसलिए इनका एवरेज पैकेज भी थोड़ा कम है। बट फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग होती है इंजीनियरिंग फिजिक्स, मतलब अगर आप साइंटिस्ट बन गए तो आप बहुत नाम कमाओगे, याद रखना, इंजीनियरिंग फिजिक्स लेकर। इसलिए देखिए रैंक, स्टार्टिंग रैंक की 347 है, 347 है, क्लोज हो गया 1290 पे, याद रखिए भाई। दिस इज अ वेरी नाइस ब्रांच, ठीक है। अगर पढ़ने का शौक है आपको, आगे रिसर्च में जाने का शौक है, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स आप ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से क्या, आज़ादी से पहले से जिंदगी सबसे पहले इंजीनियरिंग यही होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। 15 लाख का पैकेज है। मेटलर्जी एंड साइंस का मेरे पास, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं मुझे, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी मुझे इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, ठीक है, थोड़ा काम आएगा। जो बच्चे, दूसरे बच्चे भी जिनका भी एग्जाम रिजल्ट है, उसके अलावा दूसरे बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो इससे उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी कि अगले साल उनका रिजल्ट आएगा तो वो कहाँ पर क्या उनको मिल सकता है। ये होता है हाईएस्ट पैकेज। अब क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, हाईएस्ट पैकेज, मतलब सबसे ज़्यादा पैकेज कितना आ गया। अब इधर देखो भाई, ये क्या है, 1 करोड़ है ये, है ना। किसको 1 करोड़ का पैकेज मिला? एयरोस्पेस इंजीनियरिंग। जाहिर सी बात है, एयरक्राफ्ट बनाओगे भाई, हेलीकॉप्टर बनाओगे तो इतना लंबा पैकेज तो मिलने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग थोड़ा सा ठीक है भाई, लाख में 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। सिविल इंजीनियरिंग का 60 लाख गया है, ठीक है भाई, 60 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज गया है। एवरेज 8 लाख है लेकिन हाईएस्ट 60 लाख तक गया है। फिर इसके बाद सीएससी ब्रांच में भैया 1.5 करोड़ है ना, ये तो अब गूगल ही देते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ट्विटर, फेसबुक, ये सब देते हैं। इसके बाद हमारे सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये भी बहुत धांसू इंजीनियरिंग है भाई, ठीक है, दैट इज व्हाट 90 करोड़ नहीं भाई, 90 लाख, यस और नो, 90 लाख, 90 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज गया। इंजीनियरिंग फिजिक्स में डेटा अवेलेबल नहीं, मैंने कहा है ना, रिसर्च, गवर्नमेंट वगैरह में लोग रिसर्च में चले जाते हैं, तो इसलिए इसका भी कोई खास डेटा मिल नहीं पाया। हाईएस्ट पैकेज कितना हो सकता है, 15 लाख गया हो, 16 लाख गया हो, इसलिए लोगों ने इंटरेस्टिंगली डाला नहीं हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भैया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत काम की इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, 60 लाख रुपीस पैकेज गया। इसी तरीके से मेटालर्जी एंड मटेरियल साइंस का भी डेटा मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने मैंने ये यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, ये परसेंटेज कैंपस है, मतलब कितना परसेंट बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, एरोस्पेस के पूरे बच्चे 27 के 27 सिलेक्ट हो गए, ठीक है कि नहीं, 100% कैंपस 27 नहीं, बाकी और जो कोटे, रिजर्व कोटा वगैरह भी जो सब मिला के, उसको मिलाकर 100% है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग 90%, ये जो परसेंटेज दे रहा हूँ ये रिजर्व कोटा वगैरह सब मिलाकर ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग 80% और थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है 1-2% का, मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। 100 तो मतलब 100 ही है, 90 में थोड़ा बहुत हो सकता है, 90.5 हो या 89.5 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से राउंड ऑफ करके लिखा है। सिविल इंजीनियरिंग 80%, सीएससी 92%, ठीक है ना। पता नहीं कौन था 8% जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, वरना सीएससी जो टॉप क्लास ब्रांच होती है भाई आईआईटी बॉम्बे की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 70%, इंजीनियरिंग फिजिक्स 70%, ठीक है ना, कैंपस में सिलेक्ट हुए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इट इज व्हाट 85% एंड मेटालर्जी एंड मटेरियल साइंस के भी हो गए होंगे यार आईआईटी बॉम्बे, ठीक है।
और जो नहीं भी होते कैंपस में सिलेक्शन, उनका बाहर जाते ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है कि नहीं। कई लोगों को इंटरेस्ट टीचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो लोग टीचिंग में भी निकल जाते हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो IIT बॉम्बे वगैरह में पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ रैंक्स लगाई हुई हैं, ध्यान से देखिए लास्ट, और इसी के साथ हमारी वीडियो फिनिश हो जाएगी। रैंक लगाई हुई है अगर ब्रांच वाइज, है ना। अगर हम ब्रांच वाइज IIT बॉम्बे के लिए बात करेंगे, ब्रांच वाइज सबसे नंबर 1 कौन है, तो वो तो दुनिया सबसे फेमस है हमारे सामने। नंबर 1 मतलब CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, वो तो सबको पता है। नंबर 1 रैंक, मैंने रैंक के हिसाब से इसको सेटअप किया है। नंबर 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि 71 रैंक पे पहली सीट उठी है तो मैंने नंबर 2 पे डाल दिया है, ठीक है। नंबर 3 पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि 196 पे उठा है। नंबर 4 पे इंजीनियरिंग फिजिक्स है भैया, 347, पैकेज ज्यादा नहीं है लेकिन डिमांड बहुत है, लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, पैसे मिलना है लेकिन हमें तो इंजीनियरिंग फिजिक्स चाहिए, 4 वाला, ठीक है कि नहीं है। हमें रिसर्च में हमें पढ़ना है आगे और तरक्की करनी है, साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। देन 5 के बाद 6 पे कौन है भाई, सिविल इंजीनियरिंग, है ना। 60 लाख का पैकेज गया था लेकिन 6th पोजीशन पर है, याद रखिएगा। 7th पोजीशन पर है एरो स्पेस इंजीनियरिंग, मैंने अकॉर्डिंग टू द ओपनिंग रैंक्स को इस रैंक सेट किया है। और इसके बाद आखिरी में है हमारा मेटलर्जी एंड साइंस, है ना। इसके बाद हम आगे अगला वीडियो जो है IIT दिल्ली के ऊपर भी बनाएंगे इसी टाइप का, ठीक है। फिर ऐसे एक एक करके सारे कॉलेजेस का बनाएंगे, नीचे जो 23 कॉलेजेस का, क्योंकि अभी 27 तारीख आने में 10-12 दिन है, ठीक है कि नहीं, 10-12 दिन है। तो अब हम 10-12 दिन में सारे कॉलेजेस को कवर कर लेंगे, रोज एक 2 कॉलेजेस को कवर करेंगे, 23 IITs को कवर करेंगे, किसका कितना पैकेज है, किसकी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है ना। और ये जो नंबर ऑफ सीट्स लिखी है मैंने जनरल कैटेगरी के लिए लिखी है, याद रखिएगा, ठीक है। आइडिया बाकी सबका आपको इस नंबर ऑफ सीट्स को छोड़ के बाकी कैटेगरी वाले भी पूरी इंफॉर्मेशन बाकियों के लिए सब लगभग सेम रहेगी। क्लोजिंग ओपनिंग रैंक भी उनकी अपना डिफरेंट रहती है, वो उनके अकॉर्डिंग होती है, लेकिन आप एवरेज निकाल सकते हैं इससे भी कि उनकी भी कैटेगरी रैंक में कितनी जा सकती है एज पर नंबर ऑफ सीट्स। यस और नो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करिए। मैंने कम से कम ये वीडियो को बनाने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा रिसर्च किया है, then I got this data. Yes or no? And please share, like and subscribe my channel. Okay.